हाँ, तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों, 7वीं क्लास के बच्चे, मुसल्लस के ज़ाविये के नासिफ़ों की ख़ुसूसियात। तो मुसल्लस के जो ज़ाविये में नासिफ़ होते हैं उनकी ख़ुसूसियात क्या है, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के, किसी मुसल्लस के एंगल बाइसेक्टर्स की ख़ुसूसियात क्या है। अब हमें पता है कि एक मुसल्लस में 3 एंगल्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है 3 एंगल्स है, तो इन तीनों एंगल्स के जब 3 बाइसेक्टर्स बनेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ हमको देखने को मिलेंगी। और वो क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन की है, लिखा है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ एक ही नुक्ते से गुज़रते हैं। ये उनकी खासियत है, प्रॉपर्टी है, इसलिए वो मुतराकिज़ होते हैं। तो मुतराकिज़ का मतलब समझ में आ गया, इसी लाइन पर से कि एक ही नुक्ते से गुज़रने वाले नक़ात को, या एक ही नुक्ते से गुज़रने वाले जो नासिफ़ है, जो लाइनें हैं, सेगमेंट है, उनको मुतराकिज़ कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे मुतराकिज़ होंगे इसको हम बनाकर देखेंगे। तो मुसल्लस हमारे सामने तैयार है, मुसल्लस पी, क्यू और आर। ठीक है, अब इसके अंदर हम फिर से प्रोट्रैक्टर यानी जो प्रकार जिसको हम कहते हैं, कंपास, उसका हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए उसमें कोई एक हम सहूलत से कोई एक नाप ले लेंगे, और ये नाप लेने के बाद याद रखना है हमको कि ये नाप को बदलना नहीं है। ठीक है, तो इसे हम रखते हैं नुक्ता आर पर, और नुक्ता आर से एक आर्क तैयार कर लेते हैं, एक कॉस तैयार करते हैं। ठीक है, उसी नाप को हमें नुक्ता पी पर रखना है, और नुक्ता पी पर बिल्कुल सही तरीके से रखते हुए एक कॉस या एक आर्क उसके ज़रिए से तैयार कर लेना है। ये नाप को बच्चों डिस्टर्ब नहीं करना है, वरना आपकी जो पूरी शक्ल है वो इसके अंदर जो है वो गलती हो सकती है। फिर उसी नाप से हमने यहाँ पर भी एक कॉस तैयार कर लिया। तीनों कॉसें तैयार हो गए, नाप हमारा वही है, उसको बदलना नहीं। अब उसी नाप को रखते हुए ज़ाविया आर का नासिफ हमको खींचना है। तो ज़ाविया आर का नासिफ खींचने के लिए प्रकार को यहाँ रखा, एक कॉस बनाया, प्रकार को ऊपर की तरफ रखा, उस बने हुए कॉस को कता किया। देखो कॉस कहाँ से कता हो रहा, गौर से देखें। जहाँ से वो कॉस कता हो रहा है उस जगह पर, उस नुक्ते तकाते पे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं जो है एक नुक्ते की निशानदेही कर देता हूँ। ठीक है, ये है नुक्ते तकाते, इससे ज़ाविया आर का नासिफ बनेगा। बिल्कुल उसी तरीके पर नुक्ता ये जो ज़ाविया पी है उसका नासिफ बनाने के लिए उसके एक सिरे पर हम लोग प्रकार को रखेंगे। ठीक है, और प्रकार को रखकर एक फ़ासला हम लेंगे। ठीक है, ये फ़ासला हमने लिया, थोड़ा सा उसको बड़ा भी कर दें। फिर उसके बाद प्रकार का चूँकि हमने फ़ासला बदला नहीं है, उसी को हम जो है दूसरे सिरे पर रखकर इस नुक्ते को कता करेंगे। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नुक्ते तकाते हैं इन दोनों कोसेन का, उसकी भी हम निशानदेही करेंगे। निशानदेही करने के बाद बच्चों पहले क्या करना है कि हमारा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम जो है पहले ये 2 नासिफ तैयार कर लेते हैं। ज़ाविया आर का नासिफ, ये नासिफ खींचते वक्त बहुत ध्यान से इसको खींचना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर आपकी मिस्टेक या गलती हो जाती है तो पूरी जो शक्ल है वो गलत हो सकती है। पूरा सवाल अगर आप हल कर रहे हैं तो उसमें गलती हो सकती है। देखिए बिल्कुल ये नासिफ को मैं यहाँ से सीधा इस नुक्ते को शामिल करते हुए खींचा मैंने, तो बिल्कुल बराबर 2 बराबर हिस्से इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसको जो है यहाँ पे शुआ कर देंगे। उस शुआ पे हम कोई एक नुक्ते की बाद में निशानदेही कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके पर नुक्ता पी से ये जो नुक्ते तकाते हमने रखा था इसको शामिल करते हुए एक और जो है हम लोग यहाँ से नासिफ खींच रहे हैं। ये ज़ाविया पी का नासिफ। ठीक है, अब हमारा बचा है ज़ाविया क्यू, सबसे आखिर वाला। प्रकार रखते वक्त में फ़ासला हमने डिस्टर्ब नहीं किया। एक मरतबा फिर से चेक कर लेते हैं हमारा फ़ासला बदला तो नहीं प्रकार का। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है। ठीक है, अब इस फासले को रखते हुए यहाँ पर प्रकार को रखा, एक ख़त खींचा या एक कॉस खींचा इस तरह से,
और फिर ये देखो इस पॉइंट पर, ये जो ये पॉइंट दिख रहा है पी क्यू लाइन पर प्रकार को रखेंगे हम, ठीक है। और प्रकार को पी क्यू लाइन पर रखकर ये जो कॉस हमने तैयार किया था उस कॉस को हम कता कर दें। अब वो कॉस जहाँ पे कता हुआ है वहाँ पर नुक्ते तकाते यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम लोग जो है नुक्ते की निशानदेही करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेटली सही देंगे। और उस निशान ज़दा नुक्ते को अब नुक्ता क्यू से मिलाते हुए हमको जो है तीसरा नासिफ खींचना है, ठीक है। ज़ाविया क्यू का नासिफ ये बिल्कुल यहाँ से सेंटर से दरमियान से शुरू होगा और दरमियान से शुरू होते हुए नुक्ते को शामिल करते हुए हमने ये तीसरा नासिफ भी खींचा, ठीक है। और कमोबेश अगर आप देख रहे हैं इसको गौर से तो तीनों जो है एक ही नुक्ते से गुजर रहे हैं। तो ये जो नुक्ता है जिस नुक्ते से गुजर रहे हैं ये इन तीनों का नुक्ते तराकज़ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं इन तीनों का नुक्ते तराकज़, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पे अपना स्टेटमेंट या अपनी जो लिखा था तारीफ़ या खुसूसियत लिखी थी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की नासिफ की, वो यहाँ पे साबित हो गई पहली चीज़। अब एक और चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बतलाता हूँ कि ये जो तीनों हमने नासिफ खींचे, तीनों का नुक्ता तराकज़ जो है वो मुसल्लस के दरमियान में बीचों बीच में आ रहा है। अगर आप लोग एक गुनिया की मदद से, ठीक है, गुनिया हमने ले और गुनिया की मदद से किसी एक लाइन से, ये जो तीन जो लाइनें हैं, तीन जो कता थे, पी क्यू कता, क्यू आर कता, पी आर कता, तो किसी एक कता से अगर हम लोग एक उम्मूद खींचकर इस नुक्ते से जोड़ें, जैसे मैं यहाँ से खींचता हूँ उम्मूद, देखो गौर से देखना उम्मूद कैसे खींचा जाता है। इस नुक्ते पर मैं एक उम्मूद खींच रहा हूँ। क्यों खींच रहा हूँ? एक बात आपको बतलानी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी, एक ज़ायद मालूमात आपको बतलानी है। देखो यहाँ से इस नुक्ते को लेते हुए मैंने एक उम्मूद खींचा, दिखाई दिया सबको? ये उम्मूद मैंने यहाँ से इस लाइन को खींचा है। 90 दर्जे का ज़ाविया बनाता है कोई भी उम्मूद, सबको पता है, ठीक है। और जो उम्मूद मैंने खींचा मैं उसको नाम दे देता हूँ टी, ठीक है। ये उम्मूद खींचे जाने के बाद अब हमें एक बात जो है वो चेक करनी है कि अगर इस उम्मूद को हम निस्फ़ क़ुतर मानते हुए, यानी ये उम्मूद को निस्फ़ क़ुतर मानते हुए ये दरमियान में प्रकार के पॉइंट को रखकर, ठीक है, इसको निस्फ़ क़ुतर मानकर अगर हम लोग एक दायरा बनाते हैं तो अब देखिएगा कि वो दायरा कैसे बनता है। देखो ये नाप बराबर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसको हमने निस्फ़ क़ुतर माना है, अब प्रकार को यहाँ रखा है, इसको हमने माना है निस्फ़ क़ुतर, ठीक है, इस उम्मूद को। और अब मैं देखिए दायरा बनाने जा रहा हूँ। देखो ये दायरे की पिरामिड की अच्छी शक्ल, ये दायरा हमारा तैयार। तो एक दायरा हमारा तैयार हुआ है। जो दायरा अगर मैं उसको गहरा करके आपको बतलाऊं तो ये जो दायरा आपका जो बना है यहाँ पर, ये ऐसा दायरा बना है कि ये बिल्कुल मुसल्लस के अंदर, मुसल्लस के जो दरमियानी जो नुक्ता तराकज़ था वो इस दायरे का मरकज़ है, ठीक है। और ये जो दायरा है इस दायरे को कहा जाता है दाखिली दायरा। और इस दायरे का जो मरकज़ है, इस मरकज़ को कहा जाता है बच्चों दाखिली मरकज़, ठीक है, दाखिली मरकज़। और इस दाखिली मरकज़ को हमेशा आय से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मालूमात के अंदर बताई गई बातें जो है वो समझ में आई होंगी। आप किताब के अंदर जो है इसको चेक करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे।